Hello बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TMI होममेड एजुकेशन यूनिट 2 डे 9 में आपका स्वागत है. तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कहानी पढ़ी थी, तो आप बता सकते हो उस कहानी का क्या नाम था? यस, हमारी कहानी का क्या नाम था? कविता का क्या नाम था? बया रानी. वेरी गुड बच्चों, आप सभी को याद है अभी तक कि हमने बया रानी कविता पढ़ी थी, है ना? और उसके पहले हमने कुछ प्रश्न वाले भी शब्द पढ़े थे. 6 प्रकार के प्रश्न भी पढ़े थे, है ना? SR नंबर 6, पेज नंबर 27. तो बच्चों, सबसे पहले तो हम पहले बया रानी वाला ही देख लेते हैं ना. तो बया रानी जो हमारी कविता थी, उसमें 3 नाम दिए गए थे. तो कौन से 3 नाम थे? कोई बता सकता है? नाम वाले कोई 3 शब्द कौन से हैं? यस, नाम वाले शब्द है बया, राम और रमा. आज हम बया रानी कविता में आए वाक्यों से कुछ नई जानकारियां प्राप्त करेंगे, है ना? तो बच्चों, बया रानी उड़कर आना, तिनका लाकर घर बनाना, साथ में रहना, साथ में खाना. बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिनको आपको मुझे पढ़ के सुनाना है. ओके, तो क्या लिखा है? सबसे पहले कौन सा वाक्य लिखा है? आप पढ़ के बताइए, क्या लिखा है? यस, बया रानी उड़कर आना. फिर सेकंड है, सेकंड क्या है? यस, तिनका लाकर घर बनाना, तिनका लाकर घर बनाना. तीसरा कौन सा है? यस, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में रहना, साथ में खाना. वेरी गुड बच्चों. तो बच्चों, अभी हमने कौन सी कहानी के वाक्य पढ़े हैं? बया रानी के, है ना? और बया रानी में कौन कौन से किन किन नामों की बात हुई थी? वेरी गुड, बया, राम और रमा. तो बच्चों, सबसे पहला वाक्य जो इसमें दिया गया है, बया रानी उड़कर आना, है ना? तो पहले वाक्य में बया क्या कर रही है? कौन बताएगा? यस, पहले वाक्य में क्या बात हो रही है? बया रानी उड़कर आना, है ना? बया रानी उड़कर आना. फिर है नेक्स्ट क्या है? दूसरे वाक्य में बया तिनके के साथ क्या कर रही है? बया जो चिड़िया है वो तिनके के साथ क्या कर रही है? यस, तिनका लाकर घर बना रही है ना? तिनका लाकर वो घर बना रही है. फिर तीसरे वाक्य में बया क्या कर रही है? क्या करना चाहती है? सभी लोग क्या करना चाहते हैं साथ में? यस, सभी लोग साथ में रहना और साथ में खाना चाहते हैं. वेरी गुड बच्चों. और क्या करना चाहते हैं? घर सजाना चाहते हैं, है ना? तो बच्चों, अभी हमने ये वाक्य पढ़े. तो बच्चों, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या करना चाह रहे हैं व्यक्ति? जो बया है वो क्या कर रही है? ये क्या करना चाहती है? हाँ, इस वाक्यों की क्या विशेषता है? क्या कर रहे हैं इसमें? कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस, ये सभी कौन से शब्द हैं? काम वाले, जिसमें ये काम कर रहे हैं. जैसे बया रानी उड़कर आ रही है तो उड़ना उसकी क्रिया हो गई. फिर तिनका लाकर घर बनाना, तो घर बनाना उसकी क्रिया हो गई. फिर साथ में रहना, साथ में खाना, तो खाना भी उसकी क्रिया हो गई. तो ये सारे क्या, इन वाक्यों की क्या विशेषता है? ये सारे क्रिया वाले वाक्य हैं, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों, उड़कर आना और घर सजाना, रहना, खाना को काम वाले शब्द कहते हैं. ऐसे शब्द जिसमें लोगों के काम को बताया जाता है उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं, है ना? तो बच्चों, अगर आप बया की जगह पर होते तो आप क्या करते? आपको अपने लिए एक घोंसला बनाना होता तो आप कैसे बनाते? आप अपने दोस्तों की मदद कैसे करते? कल्पना कीजिए, सोचिए क्या करते. जो अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी अभी जो हमारी पाठ्य पुस्तक की बुक है
हम उसमें SR नंबर 6 देख लेते हैं। ओके, जो हमारी पाठ्य पुस्तक की बुक है उसमें SR नंबर 6 देख लेते हैं। तो बच्चों, हमने जिस कविता को पढ़ा था वो बया रानी थी, है ना। और इसमें क्या था, इसमें 6 प्रकार के प्रश्न दिखाए गए थे, है ना। इसमें 6 प्रकार के प्रश्न दिखाए गए थे। और क्या था इसमें, प्रश्न वाले शब्दों के अर्थ जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, और फिर हम उनका सही ढंग से उत्तर दे सकते हैं। तो कौन, यानी किसी व्यक्ति या पात्र के बारे में जब बात होती है तो कौन का प्रयोग होता है। फिर कहाँ, तो अगर हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कैसा प्रश्न पूछते हैं, कहाँ वाला, कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। फिर है क्या, तो काम जहाँ पे काम होता है तो वहाँ पे क्या का प्रयोग होता है, कि आप क्या कर रहे हो, है ना। फिर है कब, यहाँ पर कब यानी कि किसी पर्टिकुलर किसी समय की बात हो रही, कि कब जाना है, कब आना है, कब गए थे, कब आए थे, है ना। तो जिस समय काम हुआ है उस समय की बात होगी। क्यों, जिस कारण से हुआ है तो क्यों। फिर है कैसे, जिस तरह से काम हुआ है। ओके, फिर आओ समझे। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ना। तो राधा व्यक्ति है, हलवा वस्तु है, पाठशाला स्थान है, और खुशी भाव है ना। यहाँ पर राधा व्यक्ति है, हलवा वस्तु है, पाठशाला स्थान है, और खुशी भाव है। ओके, अभी इतना समझ में आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका की बुक देखी थी, अब हम अपनी कार्य पुस्तिका की ओर आ जाते हैं ना। तो कार्य पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 9, जो हमारी कार्य पुस्तिका है उसमें हम निकालेंगे वर्कशीट नंबर 9, इकाई 2, वर्कशीट नंबर 9। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक पहला प्रश्न है, वाक्यों में आए काम वाले शब्दों यानी क्रिया पर गोला लगाना। यहाँ पर जो व्यक्ति या जो भी कुछ काम कर रहे हैं उस पर हमें सर्कल करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, क में राम और रमा साथ में खेलते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, है ना। तो खेलना उनका यहाँ पे क्रिया हो गई, तो खेलते में सर्कल करेंगे। हम मिलकर गाना गाते हैं, तो इसमें क्रिया क्या हो गई है, हम मिलकर क्या कर रहे हैं, गाना गाते हैं। तो गाना गाते में हम सर्कल कर लेंगे। फिर है मछली तैर रही है, मछली तैर रही है, तो मछली का काम क्या, मछली क्या काम कर रही है, यहाँ पर तैर रही है, तो हम तैर रही है में सर्कल कर लेंगे, है ना। फिर है नानी हलवा बनाती है, नानी हलवा बनाती है, नानी हलवा बनाती है, तो क्रिया क्या कर रही है, बना रही है ना। तो हम बनाती है में सर्कल कर लेंगे। फिर है मोर नाचता है, मोर नाचता है, तो मोर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है मोर, यहाँ पर क्रिया यानी होता है काम। तो जो भी है वो जो भी काम कर रहे हैं हमें उस पर सर्कल करना है। तो मोर नाचता है, तो मोर नाचता है, तो नाचता क्या हो गई, इसकी क्रिया हो गई, उसका काम हो गया, तो हम इस पे सर्कल कर लेंगे। इसी तरह हम इस तरफ देख लेते हैं। तो बच्चों, ये 5 जैसे मैंने करके दिखाए उसी तरह से आपको ये 5 जो दिए गए हैं ये आपको अपने से करने। अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक खोलिए और उसमें एक ऐसा चित्र बनाइए जिसमें आप अपने घर के आसपास रहने वाले मनपसंद पक्षी या पशु का चित्र बनाइए। वह आपके घर के आसपास कुछ काम कर रहा हो, आप उसकी देखभाल करने के लिए क्या करते हैं। तो आपको ऐसे एक पक्षी का या पशु का चित्र बनाना है। आप किसी का भी चित्र बना सकते हो, किसी भी पशु का या किसी भी पक्षी का। तो बच्चों आज हमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना।
अभी आपको बच्चों हमने जितना भी पढ़ा है उसमें आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।